हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आज एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, कुलपति महोदय डॉक्टर आर के सुहाने, डॉक्टर आर एन सिंह, डॉक्टर आर आर सिंह उपस्थित थे। श्री दुर्गा प्रसाद जी ने अपने संबोधन में बिहार के गौरवशाली इतिहास तथा वर्तमान के अवसरों पर चर्चा की तथा जल संरक्षण के महत्व को भी बताया। डॉक्टर आर के सुहाने, कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने सभी को बिहार दिवस की शुभकामना दी। साथ ही बिहार में चल रहे विभिन्न परियोजना जैसे जल जीवन हरियाली, हर घर नल का आदि का उल्लेख किया तथा जल संरक्षण के लिए फसलों के वैसे प्रभेदों का उपयोग करने पर बल दिया जिसकी खेती में कम से कम पानी का उपयोग होता है तथा जल का संरक्षण वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की जरूरत को बताया और बांका जिले के किसानों के प्रभावशाली जल संरक्षण के उपायों की सराहना भी की। डॉक्टर आर एन सिंह ने अपने संबोधन में भारत की जनसंख्या तथा पीने योग्य जल के सीमित भंडार का उल्लेख करते हुए बताया कि हम सबको जल संरक्षण के आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए दूसरों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। डॉक्टर आर आर सिंह ने अपने संबोधन में बिहार के जल संसाधन को संरक्षित करने के महत्व को बताया, साथ ही वाटरशेड के विकास को बढ़ावा देने की बात भी कही। इस कार्यक्रम के दौरान बिहार गीत का प्रसारण हुआ तथा सभी को राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा बनाया गया जल संरक्षण के लिए जल शपथ भी दिलाया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के 150 किसानों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और जल को हम कैसे संरक्षित करें, कैच द रेन मतलब एक एक बूंद जल की को हम कैसे संग्रह करें, उसको व्यर्थ न जाने। जल का क्या महत्व है आप सभी जान रहे हैं, तो इसको अभियान के रूप में हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण वैशाली उसकी विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेती हूँ। मैं ये भी शपथ लेती हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगी तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगी। कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए इसका उपयोग करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेक उपयोग और उसको व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूँगा और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूँगा। यह ग्रह हमारा है और तब से लेकर 22 मार्च को ये विश्व जल दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है और आज संयोग है कि बिहार का भी बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार का निर्माण इस
रूप में, राज्य के रूप में बंगाल से किया गया था अलग करके। 1935 में उड़ीसा इससे अलग हुआ। जब बिहार की बात आती है तो बिहार को गौरवान्वित करने वाले स्थानों, व्यक्तित्वों का भी नाम निश्चित रूप से आता है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से कि उन्होंने ये निर्णय लिया था कि बिहार दिवस मनाया जाना चाहिए, और उस निर्णय में एक विधायक के रूप में मैं भी शामिल था। और ये हमारे लिए वास्तव में गौरव का विषय है। और बिहार देश के मानचित्र पर नहीं, दुनिया के मानचित्र पर गौरवान्वित करने वाली जगह के रूप में चिन्हित रही है। APJ अब्दुल कलाम साहब हम लोगों के बीच आए थे और उन्होंने कहा कि बिहार के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं। इस राज्य को स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व आज से लगभग 110 साल पहले मिला था, आज ही के दिन। और बिहार ज्ञान की भी धरती है, तप की भी धरती है, विज्ञान की भी धरती है, अध्यात्म की भी धरती है। ऐसी धरती पर हम सब लोगों को यहाँ पर रहने का, काम करने का, इस राज्य के विकास करने का सुअवसर परमपिता परमेश्वर से मिला है। और आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगणों का, माननीय कुलपति महोदय का, और जो भी लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये विश्वास है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी अधूरी है। दूसरा हमारा जो बिहार दिवस है, जिस तरह हम अपनी बर्थडे मनाते हैं, हम अपने बच्चों की बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था कि हम प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाएंगे 22 मार्च को। और इसकी आज 109वीं वर्षगांठ 109 ईयर हो चुके हैं हमारे राज्य को। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने राज्य को, बिहार को ज्ञान की धरती के रूप में जानते हैं। और इस धरती में जितने ज्ञान थे उनको हम अपनी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बिहार दिवस को स्पेशली मनाते हैं कि हमारी जो बिहार में पूर्व में ज्ञान था, क्या क्या था, इन चीज़ों को हमारी नई पीढ़ी जाने। क्योंकि नई पीढ़ी को अब ये सब देखने की आवश्यकता है कि बिहार के क्या क्या गौरव थे, क्या क्या अतीत था। इसी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, इसी बिहार में हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसलिए हम इसको ज्ञान की धरती बोलते हैं। यहीं पे हमारे भगवान बुद्ध थे, यहीं पे महावीर थे, यहीं पे हमारे अंकर्ण थे। तो जितने इस तरह के महापुरुष थे सब बिहार में की धरती में, महात्मा बुद्ध को हम जानते ही हैं। तो ये ज्ञान की धरती के रूप में हम जानते हैं। तो बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इसको हम अपनी नई पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी निर्देश आया था कि आज के दिन बिहार गीत जरूर सुनाया जाए। तो मैं ईश्वर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी इनॉग्रल के पहले बिहार गीत यहाँ पे सुनाया जाएगा। दूसरा जो हम जल दिवस की बात कर रहे थे, तो मैं सुबह पढ़ रहा था 4 पंक्तियाँ, उसको मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। अगर ए न खुदा तूफान से लड़ने का दमखम बाकी है, इधर किश्ती न ले आना, इधर पानी बहुत कम है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे हुए कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बादलों बरस जाना समय पर, इस बार किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। आप मैंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी तो मुझे बड़ी प्रभावित की। तो मैंने कहा चलिए, तो आज जल के बारे में हमें कुछ भी बात करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि जल का महत्व हम सभी जानते हैं। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निर्णय हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय में हमारा जल जीवन हरियाली, अगर हम कृषि की क्षेत्र की बात करें। दूसरा उनका ये भी निर्णय है कि हर घर नल हो। तीसरा उनका ये कि अब नया मिशन उन्होंने शुरू किया, जिसमें हमारे आहार पानी ये सब खत्म हो गए थे, इनको पुनः रिनोवेट किया जाए। हर स्टेट अलग
बंगाल से हुआ। वो दिन था 22 और ईस्वी था 1912। ये बंगाल से कार्व आउट हुआ है। उस समय हम लोग स्वतंत्र नहीं थे और ये महाविद्यालय 1908 से शुरू हुआ है। 1908 में जिस समय कृषि में प्रशिक्षण देना शुरू हुआ तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 स्टेट को प्रशिक्षण कृषि में यहीं से मिलता था। इसके बाद पहले जो बिहार की स्थिति थी, हम लोग बहुत ही अपने आप को शेमफुल महसूस करते थे। मुझे याद है 1996 में जब मैं पीएचडी करने हिमाचल प्रदेश गया, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी सोलन में, तो वहाँ पर बिहारी कहकर एब्यूज़ किया जाता था। देखो ये लालू जी के प्रदेश से आए हुए हैं। चूँकि हम लोग बिहार से थे, ये सुनकर बहुत बुरा लगता था। लेकिन समय के अंतराल में तो हम किसान भाइयों का मेहनत, हम सभी लोगों का मेहनत ऐसा रंग लाया क्योंकि बिहारी कहने पर आज हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। दिल्ली नाला वाटरशेड कमेटी जो है, सबसे पहले जब राम बाबू बांध बना उसके बाद इन लोगों ने जो महसूस किया, और इस कड़ी पे मैं निश्चित तौर पे नाबार्ड का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये मौका दिया है और जिनके सिद्धांत में है करके सीखो, देख के सीखो। तो आज आप लोगों के बीच मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह समय जो आप निकाल कर यहाँ आए हैं वाटरशेड क्षेत्र से, निश्चित तौर पे यहाँ से देखकर, सुनकर और इसे सीखें और जल की महत्ता को अपने आप में कैसे आत्मसात करें, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना हमारे भारत की यही है कि हमारी जनसंख्या 17% है और पीने लायक पानी सिर्फ 4% है।